हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका मेरे फैक्ट स्टार्टर चैनल पर। तो गाइस यार, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इट वेलकम टू डायरी के बारे में, जो कि 2017 वाली इट्स मूवी का प्रीक्वल होने वाला है। और ये मूवी भी स्टीफन किंग्स की नोवेल पर बेस्ड है, यानी इसकी कहानी दोनों इट मूवी से 27 साल पहले सेट है। और इसमें भी हमें पेनीवाइज नाम का कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है और इस मूवी में हमें बहुत ही मजा आने वाला है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को एपिसोड शुरू होते ही दिखाई देता है कि हम एक थिएटर में है, जहाँ पर म्यूजिक में नाम की फिल्म चल रही है। और साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि एक मैटी नाम का लड़का हमें यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि बिना टिकट अंदर घुस आया था। गार्ड उसको वहीं पर पकड़ लेता है। इसके बाद मैटी वहां से भाग जाता है और जाकर छुप जाता है। हमें मैटी को देख के पता चलता है कि उसकी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद गार्ड रोनी नाम की लड़की से पूछता है कि वो कहाँ गया। तभी रोनी उसको गलत डायरेक्शन बता देती है, जबकि रोनी मैटी के सामने ही छुपा था। उसके बाद मैटी वहाँ से भाग जाता है और हम देखते हैं कि मैटी शहर छोड़ के जा रहा था। तभी वो वहाँ से लिफ्ट लेता है और लिफ्ट में जो फैमिली जा रही थी वो उन्हें बताती है कि हम भी डेरी शहर छोड़कर फोर्टलैंड जा रहे हैं। उसके बाद मैटी उन लोगों के साथ बैठ जाता है और धीरे धीरे वो लोग उसके साथ अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं। मैटी उनसे कहता है गाड़ी को रोक दो, लेकिन वो गाड़ी को नहीं रोकते और सीधा डेयरी के अंदर ले जाते हैं। इसके बाद दोबारा मैटी उनसे कहता है गाड़ी को रोक दो, लेकिन वो लोग अपनी ही बातों में लगे जा रहे थे और मैटी की कोई बात नहीं सुनना था। इसके बाद मैटी खुद ही बहुत कोशिश करता है रोकने की। तभी उसका हाथ उस प्रेग्नेंट औरत के पेट पे पड़ता है और वो वहीं पर एक म्यूटेटेड बेबी को जन्म देने लगती है। और वहीं पर पैदा होता है गाइस वो म्यूटेटेड बेबी, जिसके चमगादड़ जैसे पंख थे, और वो मैटी के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है, यानी वो बच्चा और कोई नहीं पेनीवाइज था और वो फैमिली भी उसका माया जाल थी। इसके बाद कहानी 4 महीने आगे जाती है, जहाँ पर हम टेडी और फिल नाम के स्टूडेंट्स को देखते हैं, जो कि हमेशा साइंटिफिक और एलियंस की बातें करते रहते थे। टेडी का कहना ये था कि डेयरी में कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर इतने सारे एयरक्राफ्ट देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर ये भी कहना था कि शायद से वो वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत कर रहे हैं। स्कूल में हम एक लिली नाम की लड़की को भी देखते हैं, जिसके फादर का एक्सीडेंट एक पिकल फैक्ट्री में हो गया था, जिसके बाद लिली को मेलट्रोमा हो गया था और वो अभी अभी असाइलम से वापस आई थी, जिसकी वजह से स्कूल के सारे बच्चे उसको सन की समझ रहे थे। इसके अलावा लिली की एक सबसे अच्छी दोस्त थी जिसका नाम मार्ज था। उसके बाद हम देखते हैं कि टेडी और फिल मैटी के बारे में बात कर रहे हैं। टेडी कहता है मैटी को लापता हुए 4 महीने हो गए हैं और उसकी अब तक कोई खबर नहीं मिली। वो जिंदा है या मर गया किसी को अब तक नहीं पता। हालांकि ये दोनों भी उसके इतने अच्छे दोस्त नहीं थे। ये उसके बर्थडे पे सिर्फ कैंडीज खाने जाते थे। उसके बाद फिल टेडी से कहता है कि वो मर चुका है और हमें उसके बारे में अब और बात नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा लिली मैटी की एक सच्ची दोस्त थी। एक बार मैटी उसको एक वॉच टावर पर लेकर आता है, जो कि टेडी और फिल का अड्डा होता है, और वो उन दोनों को बिना बताए लिली को वहां ले आया था। इसके बाद उन दोनों के सोडा में से टॉयज निकलते हैं। लिली का स्पेस रॉकेट निकला था और मैटी का टर्टल। इसके बाद मैटी लिली को वो टर्टल रखने को दे देता है, क्योंकि टर्टल गुड लक का सिंबल माना जाता है। इसके बाद मैटी लिली से पूछता है तुम्हारे फादर के साथ क्या हुआ था। तो लिली उसे बताती है एक बार मेरे फादर की शिफ्ट खत्म हुई थी और वो मेरे कोई खिलौना लेने वापस फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। तभी उन्हें मालूम पड़ता है कि मशीन के गियर जाम हो गए हैं। वो जैसे ही उसको ठीक करते हैं तभी मशीन चल पड़ती है। लिली को गिल्ट था कि उसके फादर उसकी वजह से मारे गए। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे फायरवर्क्स होने लगते हैं और वो उसको अच्छे से एंजॉय करते हैं। लिली को अपने फादर के बारे में बात कर काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैटी लिली को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन लिली वहाँ से पीछे हट जाती है। उसके बाद मैटी वहाँ से चला जाता है और लिली ने वो टर्टल अपने ब्रेसलेट के अंदर बांध लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि लिली को अपने सिंक के अंदर से मैटी की आवाज़ें आने लगती हैं। वो सिंक के अंदर देखती है तो वहाँ पर उसे मैटी की 2 उंगलियां भी दिखाई देती हैं। जो यह बात लिली अगले दिन मार्ज को बताती है, तो मार्ज उसकी बात पर यकीन नहीं करती। वैसे ही लोग तुम्हें सन की समझते हैं, तो यह बात किसी को मत बताना। यह बात सुनकर लिली को बहुत दुख होता है। इसके बाद लिली यह बात टेडी और फिल को बताती है, लेकिन उनको भी इस बात पर यकीन नहीं होता कि मैटी सीवर में है और वहाँ से लिली को आवाज़ दे रहा है। आखिर कोई 4 महीने तक जिंदा रहेगा भी कैसे। शाम को टेडी अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। वह अपने फादर से पूछता है कि कोई किसी को सीवर में किडनैप कर रख सकता है क्या।
तो उसके फादर उसे डांटने लगते हैं कि वह कॉमिक की दुनिया से बाहर निकले। हम लोग जियो हैं, तुम्हारे दादा नाजिर से बचकर भागते फिरते थे। उस जमाने में जियो लोगों की चमड़ी उतार कर लैम्प शेड बनाए जाते थे। यह बोलकर वह टेडी को चुप कर देते हैं। रात को जब टेडी अपने कमरे में था तो उसका लैंप बंद होने लगता है और फिर अचानक ही उस पर अनजानी चेहरे दिखने लगते हैं, जिससे वह बहुत डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे टेडी का बड़ा भाई वहां आ जाता है और लेकिन वह लैंप वहां से गायब हो गया था। अब टेडी और फिल भी समझ जाते हैं कि लिली सच बोल रही है, पर इन्होंने अगर ये बात बड़े लोगों को बताई तो वे इन तीनों को पागल खाने भेज देंगे। ये तीनों अब मैटी को ढूंढने का फैसला करते हैं। वह एक पब्लिक लाइब्रेरी में जाते हैं और 4 महीने पहले के न्यूज़पेपर को पढ़ने लगते हैं। इनके साथ यहाँ पहल की छोटी बहन सूजी भी आई थी, क्योंकि इनके पेरेंट्स घर पर नहीं थे। फिर न्यूज़पेपर में इन्हें पता चलता है कि मैटी को आखिरी बार एक कैपिटल थिएटर में काम करने वाली लड़की ने देखा था। यह लोग फिर रोनी से बात करने पहुंच जाते हैं, जो शुरू में उनको मना कर देती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि लिली ने मैटी को गाना गाते सुना है तो वह रुक जाती है, क्योंकि उसे खुद मैटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी और वह ट्रबल ट्रबल गाना गा रहा था। यह लोग अब मूवी थिएटर में जाते हैं उस गाने को सुनने के लिए, शायद उन्हें मैटी का कोई क्लू मिल जाए। रोनी प्रोजेक्टर रूम में जाकर फिल्म चला देती है। मूवी शुरू होने से पहले टेडी, फिल और लिली तीनों रोने लगते हैं कि वो मैटी के अगर अच्छे दोस्त होते तो मैटी शहर छोड़कर नहीं जाता। फिल्म शुरू हो जाती है और वह गाना बजने लगता है, लेकिन अजीब बात यह थी कि इन्हें फिल्म के अंदर मैटी दिखाई दे रहा था, जिसके हाथ में एक बच्चा था। यह लोग उसे आवाज़ लगाते हैं और उसे बाहर निकलने को कहते हैं, तो मैटी गुस्से से कहता है कि मैं यहाँ हूँ, इसके जिम्मेदार तुम ही हो, और फिर वो पेनीवाइज की तरह स्माइल करने लगता है और वह उस बच्चे को उनकी तरफ फेंक देता है। यह वही म्यूटेटेड बेबी था जो स्क्रीन से बाहर आ जाता है और वह इन लोगों पर हमला कर देता है। वह टेडी, फिल और फिल की छोटी बहन सूजी को मार देता है। रोनी भागकर अंदर जाती है और लिली को बाहर निकाल लेती है और लिली जोर से चिल्लाती है और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इस एपिसोड में हम आर्मी बेस की भी साइड स्टोरी चल रही थी। हम तो मेजर हैंगलोन और पॉली को डेयरी में आते देखते हैं। ये दोनों एयरफोर्स के पायलट हैं। इन्हें पता चलता है कि डेयरी में कोई भी स्पेशल प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके बारे में इन्हें भी नहीं बताया जाता। बाद में हेलन को एक ऑफिसर सैल्यूट नहीं करता, शायद वह ब्लैक है इसलिए। यहाँ हम एक डिक हैलोरेन नाम के ऑफिसर को भी देखते हैं, जो कि शायद वही डिक हैलोरेन था जिसे हमने शाइनिंग मूवी में देखा था, और हो सकता है कि ये लोग स्टीफन किंग्स का कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर रहे हों। बल्कि हेलोन खुद भी इट मूवी के माइक का ग्रैंडफादर है। हेलोन को यहाँ नया एयरक्राफ्ट B-52 पायलट करने के लिए बुलाया गया था। बाद में हेलोन पर 3 मास्क पहने लोग भी हमला करते हैं, उससे B-52 से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। तभी वहाँ पॉली आ जाता है, जिससे मास्क वाले सभी लोग यहाँ से भाग निकलते हैं। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताएं। मुझे टेडी और फिल नाम के कैरेक्टर काफ़ी अच्छे लगे, लेकिन उन्हें पहले ही एपिसोड में निपटा दिया गया। इसका अगला एपिसोड अगले हफ्ते आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूं तो कमेंट में यस ज़रूर से लिखें। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपसे मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। बहुत